इतनी बार महाकाल आया पर ये वाला एरिया जो है ये हिडन एरिया है भाई। अपनी माता है पार्वती जी, जब वो सती हुई थी तब कृष्ण भगवान जी ने उनके 52 टुकड़े किए थे, है ना, फॉर रीजन। सो उनका एक टुकड़ा पाकिस्तान में भी है और एक टुकड़ा यहाँ पर है। तो यहाँ जो हिस्सा है वो है होट, और ये आगे काल भैरव मंदिर। ये लोग रूम में मंगल ग्रह का जन्म स्थान है, जन्मभूमि है। इनका जन्म भोलेनाथ जी के मस्तक के पसीने से हुआ है और शिव रूप में विराजमान है। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस भी यहाँ पर आए थे, है ना, जब उनकी कुंडली मैच नहीं हुई थी। ये है गोट, क्या बोलते हैं, मंगलनाथ वाले पंडित जी तो नाराज़ हो गए थे भाई। मैंने उनको पेमेंट करी, है ना, उन्होंने विद्या करी जो, और बोलते हैं इतनी सी बस जो वापस कर दी। मैंने कहा दिल क्यों दिखा रहे हो, मैंने कहा पहले बोलते थे, पर लेकिन पंडित जी तो हो गए नाराज़, परेशान हो रहे हैं, थोड़ी रुकी रुकी सी लग रही है ज़िंदगी, है ना, निकल जाओ। तो हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, दिस इज़ मी कपिल एंड आज का जो व्लॉग है उसमें मैं जा रहा हूँ सोलो ट्रिप उज्जैन। पता नहीं क्यों पर सुबह सुबह उठ गया हूँ, है ना, उज्जैन जाना है। और ऐसे ही यार मन में काफ़ी टाइम से एक थॉट आ रहा था, है ना, मैंने कहा चलो दिमाग के कीड़े शांत कर लिए जाए, एक बार दर्शन कर लिए जाए, है ना, सबसे ज़्यादा अच्छा यही होता है। तो मैं निकला हूँ अभी 4:30 बजे हुए हैं, है ना, और अभी मैं जा रहा हूँ स्टेशन, फिर स्टेशन से पकड़ूंगा ट्रेन, फिर उसके बाद 10-11 बजे तक उज्जैन, फिर दिन भर दर्शन, फिर उसके बाद वापस से शाम को इधर। मैं दोस्तों को भी लेकर जाता बट लेकिन दोस्त इधर उधर बिजी हैं और मेरा मन नहीं था डीले करने का प्लान, तो मैं निकल पड़ा। चलो चलते हैं। सॉरी अबाउट द नॉइस बट कोटा जंक्शन पहुंच गए हैं। तो भाई टू ऑल दोज मैं तो बोलने में बेटक रहा हूँ, तो टू ऑल दोज जो कोटा ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, उनके मैं बता दूँ स्टेशन साइड बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना। अभी जैसे शरद पूर्णिमा निकले 2 दिन हुए हैं और ये जैकेट की ज़रूरत पड़ेगी। फिर यहाँ गर्मी में जैकेट की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली मॉर्निंग टाइम स्टेशन रोड एंड हाँ बहुत ज़्यादा ठंडी भाई। तो भाई किस्मत, ट्रेन की सीटें खाली है, जगह मिल गई। फाइनली टू आवर डेस्टिनेशन। सो आई हैव बिन टू उज्जैन मैनी टाइम्स बट क्योंकि मैं इस बार अकेला घूम रहा हूँ तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ हिस्ट्री कंटेंट वाइज तुम्हें बताने के लिए सर्च करूं। तो मुझे पता चला कि ये है टाइम कैपिटल इंडिया की, यहाँ पर कर्क रेखा निकलती है, तो टाइम यहाँ के अकॉर्डिंग डिसाइड किया हुआ है इंडिया में। एंड ऑल्सो इसका पुराना नाम अवंतिका है ना, दूषण नाम का राक्षस था जिसकी वजह से महादेव जी यहाँ पर स्थापित हुए हैं, एंड मैनी मोर। काफ़ी बड़ा इतिहास है इस चीज़ का। चलो जैसे जैसे पता चलता जाएगा, लोकल से भी पूछेंगे, है ना, देखते क्या होता है, क्या क्या पता चलता है। यहाँ इंसानों से ज़्यादा तो ई रिक्शा घूम रहे हैं भाई, सच में। नहीं है ना, मतलब इतने ई रिक्शा बैन हो जाने चाहिए ये। ठीक है खैर, फाइनली अभी मंदिर के पास पहुँच गए हैं, अब नहाएंगे, है ना, शिप्रा नदी में, वो यार तेरी बातों में उलझा जिया दिख रही, इसलिए शिप्रा निकलता है ना। तो शिप्रा नदी में जाएंगे अभी, है ना, नहाएंगे, फिर उसके बाद महाकाल दर्शन, फिर उसके बाद महाकाल नगरी। ठीक है, देखो बालाजी में कम से कम नहीं ये तो खैर हर जगह रहता है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स व्हेन इट इज ऑफ सीजन। इतनी अटेंशन मुझे मिलती है नहीं, पर ये ऑफ सीजन है ना, तो इसलिए हर कोई सेम अटेंशन दिया जा रहा है कि भैया रूम ले लो, भैया नहाना नहीं है, ऐसा वैसा, है ना। इनका बस चले तो पकड़ के नहला ही देंगे अभी, पर खैर जो है, जिससे पहले ऐसा कोई ऑफर दे दे मैं निकलता हूँ यहाँ से। मुझे उज्जैन आते हुए 3-4 साल हो जाएंगे, पर यहाँ का कंस्ट्रक्शन ख़त्म ही नहीं हो रहा है, अभी भी मंदिर का चले ही जा रहा है। मुझे मतलब पर्सनली मैंने पुरानी पिक्चर्स देखी अभी जब मैं सर्च कर रहा था, है ना, तो पुराना जो ऑथेंटिसिटी थी, ऑथेंटिक स्ट्रक्चर था ना, मुझे वो देखना है। वो अभी भी है बीच में, पर वो इतने बड़े स्ट्रक्चर में दब गया है कहीं पर। अगर मेरी बस में होता तो मैं चाहता कि वो पुराना मंदिर जो है वो एज इट इज़ रहे, ताकि उसका दर्शन जो हो और वो जो फील है वो वैसे ही मेंटेन रहे। हाँ, पर न जाने कितनी बार लोगों ने इसको तोड़ने की कोशिश की होगी, कितने लोगों ने रेनोवेट किया होगा, है ना। एज ए मतलब हिस्ट्री में तो यही सब लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग अभी वाला जो है अभी बहुत बड़ा, मतलब ये इतना बड़ा हो गया है कि लोग जब आते हैं ना तो 3-4 घंटे तो यहीं पर घूमने में लग जाते हैं इनको। वो पब्लिक के अकॉर्डिंग इन्होंने इतना बड़ा बना दिया है ताकि सब लोग ठीक से दर्शन कर पाए। सो ये देख रहे हैं आप राम घाट, है ना, यहाँ पर राम जी ने अपने पिताश्री की अस्थियों का विसर्जन किया था, तो इसलिए राम घाट नाम रखा है इसका। कि जो सब मैंने सुना है कि राजा था, सेना हारने वाली थी, फिर उसको जिताने के लिए उसने शिव जी की आराधना करी, फिर शिव जी प्रकट हुए, वो वाली कहानी जो है वो गूगल पे अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ मैंने बचपन में ही सुनी है। तो
पता नहीं, अब यहाँ पर भी बातें थोड़ी सी घूम सी जाती हैं, है ना। जनरेशनल, वो जनरेशन के साथ साथ पहले पुराने लोगों ने क्या लिखा था, क्या बोला था, कैसे ट्रांसलेट हुआ, ये सब घूम चुका है अभी। इतने सालों पहले जो हुई चीज़ें हैं, है ना, स्पेशली अच्छी चीज़ें, उनमें मॉडिफिकेशन या फिर चेंजेस सुनने को मिलते हैं, पर पुरानी जो कुरीतियाँ हैं या फिर जो बुरी चीज़ें हैं, है ना, उनमें या तो इन्हेंसमेंट ही होती है या फिर वो एज इट इज़ याद रहती है और वो हर जगह रहती है। जैसे रेसिज्म हो गया या फिर, है ना, जातिवाद वगैरह, ये सब हो गया। पर जो स्टोरीज़ हैं जो एक्चुअल में वैल्यू रखती हैं पुरानी हिस्ट्री से रिलेटेड, उनमें बहुत सारे झोल झाल हो गए अपनी, उनमें बहुत सारी बातें हो गई अलग अलग। तो पता नहीं क्यों अच्छी चीज़ों में ज़्यादा मिलावट करते हैं लोग। और ये आ गए हैं बनराम घाट। तो भाई पानी पूरा मिट्टी मिट्टी सा हो रहा है ना। वो तो किसी की बोतल मिल गई थी मुझे हाफ कटी हुई, तो उन्होंने मेरे को दे दिया, उससे हो गया। चलो अब सबसे पहले यहाँ चलते हैं पारदेश्वर, ये जो राम घाट मंदिर के पास में ही है, और काफ़ी अच्छी चैंटिंग की आवाज़ आ रही है, तो चलो चेक करते हैं। तो ये है पारदेश्वर जी। मैं इस मंदिर में पहली बार गया हूँ, मैं इतनी बार आया हूँ, मैं कभी गया नहीं, है ना, पर पहली बार गया हूँ। और क्या अंदर माहौल है, मतलब लोग फुल एकदम एक राग में गा रहे हैं सारा कुछ। मतलब थोड़े टाइम अगर वहीं बैठो ना तो वो डिवोशनल फील आ जाए वहाँ पर। चलो अभी चलते हैं यहाँ से, है ना, महादेव मंदिर। फिर इस बार मैं सोच रहा हूँ VIP टिकट से चलें, है ना। VIP टिकट में थोड़ी ज़्यादा वार्तालाप हो पाएगी, और मेरे को हमेशा से जानना भी है कि होता क्या है VIP टिकट में, ऐसा है क्या, है ना। तो चलो चलते हैं, है ना, फिर मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ क्या होता है। मुझे लगा था गारंटी होती है, ये गारंटी सक्सेस क्या है भाई गारंटी। सो देयर इज़ अ चेंज ऑफ प्लान। पहले मैं 250 वाला टिकट लेने वाला था जिसमें शीघ्र दर्शन होता है, फिर अब ये फाइनली ये जो रहेगा इसमें गर्भगृह तक लेकर जाएंगे, है ना, और कलश वलश भी रहेगा और पूरा अच्छे से दर्शन हो पाएंगे। 1100 समथिंग का है ना। तो चलो देखते हैं क्या होता है ना। प्रसाद मैंने ले लिया और अब किसी बंदे का वेट कर रहे हैं, वो आएगा वही लेके जाएगा, और सब अलाउड है ऐसा कह रहा है वो, तो देखते हैं। तो ये भैया हैं और ये भैया हैं जो साथ जा रहे हैं, है ना, ये भैया लेके जाएंगे हमें। तो हमारी एंट्री होगी शंख द्वार से। मन में हमेशा से इच्छा थी सही, अब फाइनली जाके दर्शन होंगे महाकाल के, तो एक्साइटेड हूँ मैं, एक्चुअली मैं है ना। मैं बस ज़्यादा चिल्ला के सबको स्कीम नहीं बताना चाह रहा, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ। पर चलो, एक गलती जो मैं हर बार करता हूँ, है ना, मैं बाहर से प्रसाद ले लेता हूँ हमेशा, और वो ऐसे 3rd क्लास प्रसाद देते हैं, है ना। इसमें जो दाग हैं वो उनकी हवा निकली हुई है, अजीब से हो रखे हैं पूरे, है ना। पर हर बार वो लोग इतनी मार्केटिंग करते हैं, मैं थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल हो ही जाता हूँ। तो सामान रखने का वो बोलते हैं फैसिलिटी वगैरह सब अंदर है, कोई भी ऐसे लोड की ज़रूरत है नहीं। सब आप बाहर शू स्टैंड है, अंदर बैग स्टैंड है, अंदर मोबाइल स्टैंड है, आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। इस जस्ट मैं तो थोड़ा इमोशनल फूल हूँ इसलिए हो गया। और ये हम आ गए हैं मंदिर में। ये वाला साइड तो मैं पहली बार दिख रहा हूँ। ये एक डिफरेंट साइड है मंदिर की जो मैंने देखी है। ऊपरी होट गिरा था। हाँ, अवंतिका देवी हाँ। इतनी बार महाकाल आया, पर ये वाला एरिया जो है ये हिडन एरिया है भाई। देखो VIP और VVIP लाइन जो है ना, इनका इफेक्ट मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग, मेरी थ्योरी यही है कि जैसे मान लो सपोज अपन किसी के घर गए हैं, है ना, और उनसे 1 to 1 बात कर पा रहे हैं थोड़ा पीस में, तो उन्हें याद रहता है कि आपने उन्हें अटेंड किया है और आप उनसे मिले हैं। तो सेम गोज़ विद भगवान, है ना, मतलब क्योंकि अब भीड़ इतनी सारी हो जाती है तो ध्यान देने में इतना आसान नहीं है। अपनी बात कन्वे करने के लिए थोड़ा सा VVIP ट्रीटमेंट ज़रूरी है। आप भी पीस में होते हैं, आप ठीक से कनेक्ट भी कर पाते हैं। जैसे मैं जब खड़ा हुआ था तब मैं उन्हें ही देख रहा था, है ना, और मैं उन्हीं से बातचीत कर रहा था, तो कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई कुछ नहीं, सब पीस में हुआ और मुझे यही चाहिए था और इसी बात के पैसे लिए। तो आई थिंक कोई ऐसा इशू नहीं है। ऑल्दो मैं एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहा था, मैं सोच रहा था बहुत नियर बाय होऊंगा मैं, पर क्या करें, वो नंदी जी जो हैं वो आखिरी बाउंड्री है ना। नंदी जी तो उनके खास है, तो उनके पीछे खड़ा होना पड़ेगा ऑफकोर्स, उनसे ज़्यादा तो खास क्या ही होंगे अपन तो ठीक है फिर, है ना। जय श्री महाकाल। मे बी 250 और 1100 वाला जो है ये भी VIP है ना, दोनों सेम ही है। इस जस्ट उनका जो थोड़ा सा प्रोसीजर है एक्स्ट्रा, है ना, वो वाली चीज़ है।
तभी उन्होंने वो टिकट विकेट का पता नहीं चलने दिया। वे भी हो सकता है, या फिर मेरे को ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं चाहिए। एक तो आई हेट इट, मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता है ना। और मुझे जाना है प्रांगण साइड पर, कहाँ से जाऊँ, उधर से, ठीक है। हाँ जी, तो ठीक है, मेरा तो काम हो गया भाई। मुझे तो जाके बातचीत करनी थी भगवान से मैंने कर ली। इससे ज़्यादा ना मैं सोचूंगा ना कुछ, है ना। बाकी नेक्स्ट टाइम कभी 250 वाला किया तो फिर देखेंगे। और ये महाकाल नगरी, मतलब ऊपर वाली जो नगरी है जहाँ पर दर्शन करेंगे। चलो तो भाई वैसे तो मैं खाना खाने जा रहा था, पर लेकिन यहाँ फिर से वही इमोशनल ब्लैकमेल हो गया मैं, है ना। तो किसी ने मुझे पकड़ लिया कि बोलो मैं दर्शन करा दूंगा, ऐसा वैसा। ये वो 400 रुपये मांग रहा था, फिर मैंने 150 रुपये में डील करी, है ना। शेयरिंग है ऑफ कोर्स, 2 एल्डरली कपल है ना, उनके साथ मैं जा रहा हूँ। तो ठीक है, खाली पेट ही घूमना पड़ रहा है यार मेरे को। कहाँ, मैं तो सोच रहा था कि वहाँ पे भंडारा जो है ना, वहाँ की रसीद कटा के वहाँ पर जाकर खाऊंगा। देखेंगे भी सही, पहली बार एक्सपीरियंस लूँगा कि कैसा मिलता है वहाँ पर खाना, है ना। पर यहाँ तो हाँ, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा मेरा ओरा। ऐसे पिघल, मार्केटिंग में पिघल जाता हूँ यार मैं खुद रिलेशनशिप मैनेजर हूँ मैं ईटोस पर। मेरा काम है लोगों को पिघलाना, और मैं ही पिघल रहा हूँ। काम करने की ज़रूरत है मुझे। तो सबसे पहले हरसिद्धि माँ के दर्शन किए हैं हमने। और सब जगह पे मंदिर में फ़ोटो खींचना मना है, तो इसलिए अंदर का तो सीन में डाल नहीं सकता। पर हाँ, काफ़ी अच्छा मंदिर है, मतलब यहाँ विज़िट करना चाहिए। ये इसी चौक पर है, जिस पास वाले में, है ना, यहाँ आना चाहिए। श्री महामाया अखंड ज्योति, और यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं। और ये हमारे गढ़कालिका। तो भाई हमारे ड्राइवर कम गाइड ने हमें बताया है कि जो सती माता है पार्वती जी, जब वो सती हुई थी तब कृष्ण भगवान जी ने उनके 52 टुकड़े किए थे, है ना, फॉर रीजन। सो उनका एक टुकड़ा पाकिस्तान में भी है और एक टुकड़ा यहाँ पर है। तो यहाँ जो हिस्सा है वो है होट। और जो कबीर दास जी हैं, है ना, कबीर कालिदास जी, ठीक है। तो वो जब थे उस टाइम पे थोड़े से उनको इश्यूज थे। फिर जब वो यहाँ आए उसके बाद से उन्होंने लिखना करना चालू करा, स्टोरीज लिखना, दोहे लिखना। तो यहाँ जाके उनको प्रेरणा मिली, या फिर उनके अंदर का वो सब जगह, है ना, ऐसा। मतलब कहानी तो यही है ना। हाँ जी, एंड सुंदर है, माता जी भी बहुत सुंदर है। तो अभी हम आए हैं स्थिरमन गणेश जी। ये राम भगवान ने इनकी स्थापना की थी जब वो वनवास कर रहे थे। और देखिए, चलो नींबू सोडा पी लेते हैं। तो भाई मेरे सूत्रधार हमारे ड्राइवर साहब जी ने बताया है कि जो काल भैरव है, अभी काल भैरव के दर्शन करने आए हैं हम, वो राक्षस प्रवृत्ति के थे पहले। फिर शिव जी ने बोला कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो, तुम ऐसा करो, इधर आओ, अपन डील करते हैं, है ना। जो भी मेरे दर्शन करने आएगा वो तुम्हारे दर्शन करने ज़रूर आएगा, तो मैं सेनापति बना देता हूँ मैं। तो तब से ये ऐसी प्रथा बन गई है ना। और इनको बिठाया भी इसीलिए ताकि फ्यूचर में जब कलयुग का चरम सीमा आएगी तो तब ये इम्पोर्टेंट रोल निभाएंगे, ये और हनुमान जी। तो अभी इनके दर्शन करने आए हैं, चलो दर्शन करते हैं। एंड ऑल्सो पहले यहाँ पर जितने भी आसपास शॉप्स थी यहाँ पर दारू मिलती थी, अब बंद कर दिया है। अब सिटी के बाहर ही है, वहीं से लेकर आओ अगर आपको चढ़ानी है तो। यहाँ आसपास नहीं मिल रहे होंगे, कुछ रीजंस है ना, कुछ ना कुछ वो होता है ना, अपद्रवी, वो तो रहते ही हैं। तो इस वजह से शायद उन्होंने कैंसिल कर दिया, पर बाहर से लेकर आ सकते हो और चढ़ा सकते हो। और ये आगे काल भैरव मंदिर। ऑफ सीजन में इतनी कम भीड़ देख के बड़ा अजीब लग रहा है, वरना 4-4 घंटे लग जाते थे यहाँ पर। और क्योंकि फ़ोटो खींचना मना है इसलिए मैं दर्शन कर लेता हूँ। एक मुखी दत्तात्रेय मंदिर। जय माता। ये लोग रोम में मंगल ग्रह का जन्म स्थान है, जन्मभूमि है। इनका जन्म भोलेनाथ जी के मस्तक के पसीने से हुआ है और शिव रूप में विराजमान है। आप हर शिव जी के मंदिर में गए होंगे, शिव जी की सवारी किस पर देखते हो? नंदी महाराज। यहाँ पे भेड़ महाराज देखने को मिलेगा। हाँ। जिनकी मेष राशि हो, वृश्चिक राशि हो, उनके स्वामी मंगल भगवान। अच्छा। 9 ग्रहों के सेनापति और 21 विभागों के अधिपति। ठीक। शनि भगवान को चढ़ाते काला लोहा। हाँ। इसी तरह मंगल भगवान को लाल चीजों का दान। अच्छा। और यहाँ दान चढ़ाने से 21 कष्टों का निवारण होता है। अच्छा। भूमि प्राप्ति, धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, शीघ्र विवाह, शुभ वर वधु, मंगल दोष निवारण। किसकी कुंडली मंगल दोष होता है, मंगल मांगली, यहाँ पे भात की पूजा होती है दान में। अच्छा। दान में इस प्रकार दान करता, लाल कपड़ा, गेहूँ, मसूर दाल, पुष्प नारियल चढ़ेगा, मुंगे ग्रह चढ़ेगा। ठीक है। मंगल की 2 माला मंगलेंद्र प्रसाद आपको भेंट करूँ घर के लिए। अच्छा, ठीक। कितने का है ये? 250 का पूरे परिवार का। अच्छा, ठीक। मंगल ग्रह के 21 विभाग एवं कार्य यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा।
चलो अभी पूजा करते हैं। तो ये है भाई मंगलनाथ जी का मंदिर, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ ये एक ही है। तो अभी जब मैं पंडित जी से बात कर रहा था और ड्राइवर से बात कर रहा था तो वीडियो भी बन जाएगा अंदर। नहीं नहीं कोई वर्ल्ड नहीं। में एक ही मंदिर है। हाँ दही चावल का भात पूजा होता है, शीघ्र विवाह। अच्छा अच्छा ये गवर्नमेंट की व्यवस्था है, लूटमार वाला मामला नहीं है। 500 का पूजा 150 का रसीद। अच्छा ठीक है मान लो आए थे दरिया के बाद। ठीक है। हाँ जी तो ये प्लान्स थे यहाँ के, है ना, और गवर्नमेंट वेरीफाइड है। विश्व का एकलौता मंगलनाथ मंदिर है समस्त मंगल कार्यों के लिए, है ना, कुछ भी तकलीफ वगैरह हो उसके लिए। मैं भी प्रचारक की तरह बोला। खैर जो भी है, सो इंसाइट ये है कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस भी यहाँ पर आए थे, है ना, जब उनकी कुंडली मैच नहीं हुई थी। तो देख लो इंटरनेशनली, है ना, लोग आ रहे। और वर्ल्ड का एकलौता मंदिर है ये, मस्ट विजिट है उज्जैन में। तो ये है गोट। खैर ये क्या बोलते हैं, मंगलनाथ वाले पंडित जी तो नाराज़ हो गए थे भाई मैंने उनको पेमेंट करी, है ना, उन्होंने विद्या करी जो, और बोलते हैं इतनी सी बस जो वापस कर दी। मैंने कहा दिल क्यों दिखा रहे हो, मैंने कहा पहले बोल रहे थे, पर लेकिन पंडित जी तो हो गए नाराज़। तो अब हम आए हैं विद्यास्थली, जहाँ कृष्णा जी बलराम जी ने विद्या ली थी। 64 विद्याएँ 14 कलाएँ, इतना सीखने के बाद फिर महाकाल खुद आए थे कृष्ण भगवान से मिलने। उसी के बाद से ये हरिहर मिलन की जो प्रथा है, हर साल होती है, जो पालकी निकलती है, तब से चालू हुई है। पूरे विश्व में जो खड़े नंदी हैं वो सिर्फ यहीं पर हैं, है ना, मतलब ऐसे बोलते हैं कि वो उनके सामने आए थे, फिर वो तब से ऐसे खड़े हुए और फिर वैसे ही उनका स्ट्रक्चर बन गया। तो इसलिए खड़े नंदी जो हैं वो यहीं पर हैं सिर्फ। तो भाई ऑल ओवर सब बहुत अच्छा है उज्जैन में। ऑफकोर्स डिवोशनल चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, पर मुझे लगता है, मतलब ऑफकोर्स यार ये अपना रिलीजन इतना ब्यूटीफुल है, बट इन लोगों को थोड़ा सा ना पंडित को जो है देख कर रखना चाहिए, भर्ती करना चाहिए। इनकी वैकेंसी जो है थोड़ी सी वो मॉरल एजुकेशन के साथ निकलनी चाहिए। बस मैं वहाँ पर मंगलेश्वर में जो है वहाँ पर मैं ऑलरेडी थोड़ा सा डिवोशनल फील कर रहा हूँ, और वहीं पर एक पंडित आता है, ये करिए वो करिए। मैं कहा ठीक है। फिर उसके बाद बोलते दक्षिणा। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे पास है नहीं, मैं ऑनलाइन कर देता हूँ। मैंने ऑनलाइन 20 रुपये कर दिए, बिकॉज उन्होंने एक फूल चढ़ाया, फूल वापस मेरे को दिया, है ना। अब मेरे को सब जगह पे तो देना है, हर पंडित कुछ ना कुछ कर ही रहा था। तो वो जनाब मेरे को 20 रुपीज़ वापस करके बोलते हैं कि नहीं इतना में थोड़ी होता है। मैं कहा ये क्या होता है भाई। बोलता तुम्हारी मंगल कामना कर रहा हूँ मैं, और तुम 20 रुपये दे रहे हो। मैं कहता तुम मिनिमम चार्ज लिख दो ना भाई, मिनिमम चार्ज लिख दो, मैं कर दूंगा उतने। तो नाराज़ हो गया, दिल पे ले गया। पर अभी जैसे मैं मस्त मूड में था तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पर अगर जैसे मान लो मैं ऐसे डिवोशन वाली फील में हूँ और ये ऐसे मूड ख़राब करते होंगे बाकी लोगों का, तो फिर बेकार है ना। मतलब ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहिए, जबकि इनकी खुद की सैलरी आती है और जो हो रहा है वो हो ही रहा है एक्स्ट्रा वाला। बट स्टिल मंदिर में रह के भी किसी से मोह नहीं छूटता, है ना क्या कर सकते हैं। खैर जो भी है ना, सो ध्यान रखो इन चीज़ों का। अगर कहीं पे भी जा रहे हो तो ट्राई टू इग्नोर, है ना। मैं भी यही किया। तो इन माय ओपिनियन, है ना, जैसे ये मैं सोलो ट्रिप किया, है ना, मेरे दोस्तों को भी मैंने पूछा था, बट लेकिन नहीं बैठा, तो फिर मैं खुद अकेले आ गया, बिकॉज मेरे दिमाग में था ही सही। और स्पेशली मंगलनाथ जी के दर्शन के, पिछली बार जब मैं आया था मेरे छूट गए थे, है ना, तो मुझे लगा कि यार जाना चाहिए, बार बार दिमाग में रिकॉल हो रहा था मेरे को। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है आ ही जाते हैं। फिर मैं आ गया, फाइनली दर्शन हो गए, और अब जाके थोड़ा सा रिलैक्स भी है दिमाग। और इस बार तो मैंने VIP दर्शन करे हैं, है ना, तो ठीक है। ऑफ सीजन में ज़्यादा अच्छे से दर्शन होते हैं, नो डाउट, पर जो थोड़ा सा वो रहता है ना कि एक स्पिरिचुअलिटी जो आप एक्सप्लोर करते हो वो आपको सीज़न टाइम पर ज़्यादा महसूस होती है ना। वो कुछ है यार, वाइब्स का कुछ है, जितनी पब्लिक रहती है वो उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा माहौल सा बनता है। ये अच्छी चीज़ है वैसे। अपने इंडिया में ये वाली चीज़ बहुत अच्छी है कि आपको कहीं पे भी जाने का मन है, वहाँ पे भगवान है ना। पर मुझे तो भगवान के दर्शन करने थे तो मुझे तो यहीं आना था। पर जैसे अगर आपको कहीं और भी जाना है तो वहाँ के कोई भगवान ढूंढ लो चले जाओ, बोल दो घर वालों को। और कहता अब मेरे लिए तो बहुत आसान हुआ। मैं सुबह 5 बजे उठा, मैं अभी 3 बजे तक 4 बजे तक घूम लिया हूँ पूरा, और फिर अभी शाम को वापस से निकल जाऊँगा कोटा। तो ठीक है, अभी कुछ खाएंगे भी सही, है ना। और लगता है कुछ कि बाकी है, कुछ एक्सप्लोर करना है तो करूँगा। बाय द वे हमारा ड्राइवर भी बहुत अच्छा था, उन्होंने अच्छे तरीके से सब कुछ गाइड करा है। तो मतलब ये किस्मत की ही बात है कि आपको किस तरीके के ड्राइवर मिलते हैं ना। कुछ लोग होते हैं जिनका दिमाग पूरा बस उसी पे होता है कि घुमाना है, जल्दी जल्दी करनी है। ये बहुत पीसफुल इंसान है, शायद सीज़न की वजह से भी रहता है ना। पर जिस तरीके से वो खुद से आगे होके स्टोरीज बता रहे हैं ना, तो वो एक लगता है कि हाँ चलो उनका खुद के ही काम में मन है, और वो चाहते हैं कि कोई आए तो उनकी सिटी जो है वो एक्सप्लोर होए और ज़्यादा थोड़ी सी पब्लिसिटी बढ़े, है ना। तो
अच्छी चीज़ है। अच्छे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। नहीं हो गया मंदिर सब। जय माँ का। हाँ जी, तो यार कितनी अटेंशन मिलती है भाई तीर्थ स्थानों पे। हाँ जी, सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इस सोलो ट्रिप के मज़े ये है कि आप हर एक चीज़ ऑब्जर्व कर पाते हो, देख पाते हो, एंजॉय कर पाते हो, है ना। जब फ्रेंड्स में आते हो तो आपका खुद का एक बस सर्कल बन जाता है और वही फॉलो अप होता रहता है। सोलो ट्रिप्स करते रहना चाहिए। एंड ऑल्सो कभी भी लगे कि हाँ यार चलो ठीक है, अभी परेशान हो रहे हैं, थोड़ी रुकी सी लग रही है ज़िंदगी, है ना, निकल जाओ कहीं पे भी ऐसे तीर्थ वाली जगह पे या फिर कोई सी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर तुम्हें लगता है कि सुकून मिल सकता है ना, चले जाओ, अकेले से ही चले जाओ पर, है ना। मैं भी इसी वजह से आया हूँ, तो चलो फिर, है ना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री महाकाल।